सच्ची दोस्ती। जब जब सच्ची मित्रता की बात आती है तो सबसे पहले कृष्ण सुदामा की याद आती है। लेकिन ये कलयुग है दोस्तों, क्या वैसी दोस्ती अब के ज़माने में संभव है? मैं कहूँगा हाँ। मैं जय वीरू की फिल्मी दोस्ती की बात नहीं कर रहा। मैं जिस पक्की वाली दोस्ती की बात कर रहा हूँ जो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। गंभीर रूप से बीमार दो आदमी जो कि एक ही अस्पताल के एक ही कमरे में रहते थे। इनमें से एक आदमी को फेफड़ों में तरल जमा हुआ था। इलाज के रूप में प्रत्येक दोपहर 1 घंटे के लिए अपने बिस्तर पर बैठने की अनुमति दी जाती थी। उसका बिस्तर कमरे की इकलौती खिड़की के पास था। दूसरे आदमी को अपना सारा वक्त पीठ के बल फ्लैट लेटे बेड पर पड़े रहना पड़ता था। ये दोनों व्यक्ति जो कई समय से एक साथ थे तो वो अब घंटों तक बातें करना शुरू कर दिए थे। उन्होंने अपनी पत्नियों और परिवारों, अपने घरों, अपनी नौकरी, सैन्य सेवा में बिताए जीवन के बारे में बातें की। वो बातें करते कि वो कहाँ कहाँ घूमे हैं और जीवन में क्या क्या अचीव किया है। हर दोपहर जब खिड़की के पास बिस्तर पर बैठा आदमी 1 घंटा अपने बिस्तर पर बैठकर खिड़की से बाहरी दुनिया के नज़ारे देखता था तो वह अपने रूममेट को उन सभी चीज़ों का वर्णन करके सुनाता था और इस तरह वे दोनों ही बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करते। दूसरे बिस्तर पर बैठा आदमी जो चाहकर भी ज़्यादा हिल-डुल नहीं सकता था, वो अब उस 1 घंटे की अवधि के लिए अपने आप को जीवित महसूस करने लगा। इसी 1 घंटे के दौरान उसकी अस्पताल की बेबस दुनिया बाहर की दुनिया की सभी गतिविधियों और रंगों से विस्तृत और जीवंत हो जाया करती। खिड़की से एक सुंदर झील वाला पार्क दिखाई देता था। बत्तख और हंस पानी में खेलते रहते थे, जबकि बच्चे अपनी खिलौने वाली नावों को चलाते थे। रंग बिरंगे फूलों के बीच बहुत लोग मनोरंजन करते और दूर से शहर के क्षितिज का एक अच्छा दृश्य देखा जा सकता था। जैसे ही खिड़की के पास वाला आदमी ने यह सब विस्तार से बताया, कमरे के दूसरी तरफ का आदमी अपनी आंखें बंद कर लेता और ये सब दृश्य को मन ही मन कल्पना करता। एक गर्म दोपहर को खिड़की के पास वाले आदमी ने वहाँ से गुजरने वाली परेड का वर्णन किया। हालांकि दूसरे आदमी को किसी तरह की कोई ध्वनि या बैंड की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, फिर भी जैसा उसका वर्णन खिड़की के पास वाले आदमी द्वारा किया जा रहा था, दूसरे आदमी इसे आंखें बंद कर अपनी कल्पना में मन की आंखों से देख सकता था। कई दिन और सप्ताह बीत गए। एक दिन सुबह नर्स स्नान के लिए पानी लेकर आई। तब उसने खिड़की के पास वाले आदमी के निर्जीव शरीर को देखा, जो उस दिन नींद में ही शांति से मर गया था। वह दुखी हुई और शव को ले जाने के लिए अस्पताल के परिचारकों को बुलाया। अपने इस मुश्किल सफ़र का एकमात्र हमसफ़र के जाने से पहले से अधमरे शरीर वाला दूसरा आदमी जैसे मन से भी अधमरा सा हो गया। कुछ दिन बड़ी पीड़ा और बोरियत में बिताने के बाद उचित समय देखकर आदमी ने नर्स को उसको पहले आदमी की बेड यानी खिड़की के पास वाले बेड पर शिफ्ट करने के लिए कहा। नर्स को कोई एतराज़ नहीं था। उसे शिफ्ट करके और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह सहज है, नर्स ने उसे अकेला छोड़ दिया। धीरे धीरे दर्द के साथ कई महीनों के बाद बाहर की वास्तविक दुनिया को पहली बार देखने की लालसा में उसने अपने आप को किसी तरह तो एक कोहनी पर खड़ा कर लिया और वह बिस्तर के पास की खिड़की से बाहर देखने के लिए धीरे धीरे मुड़ा। उसको आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने खिड़की के बाहर एक ऊंची दीवार को देखा, जिसके पार कुछ भी देख पाना असंभव था। वो सोचता रहा पर कुछ भी समझ ना पाया। तब उस आदमी ने नर्स से पूछा कि उसका मृतक रूममेट कैसे इस बड़ी दीवार के बावजूद खिड़की के बाहर ऐसी अद्भुत चीज़ों का वर्णन किया करता था। नर्स ने जवाब दिया कि वह आदमी अंधा था और दीवार भी नहीं देख सकता था। नर्स ने कहा, शायद वह सिर्फ आपको प्रोत्साहित करना चाहता था। जीवन में आप हमेशा ही कोई न कोई आशा की किरण ढूंढकर उस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं
दोस्तों, लोग कहते हैं कि प्यार एक नज़र में भी होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि सच्ची दोस्ती के लिए उस एक नज़र की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो एक बड़े और निस्वार्थ मन की। इस कहानी के अंधे आदमी को ही ले लीजिए, जो खुद अपनी अंधकार से भरी जिंदगी के बावजूद अपने साथ महज थोड़े ही दिनों से साथ रह रहे अपने साथी के जीवन में रंग और उजाला भरने की कोशिश करता है। शायद इसलिए क्योंकि अपंगता का दर्द उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता था, और कुछ ही समय पहले अपंगों की ज़िंदगी जीने को मजबूर दूसरे आदमी को, जिसे वो अपना दोस्त मानने लगा था, उसे इस दुख से दूर रखना चाहता था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी और भी कहानी पढ़ने या सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।